हाय फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले झबले के लिए कपड़ा मैंने लिया है, इसी से मैं झबला बनाऊंगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 20 इंच ली है और लंबाई इसकी 11 इंच ली है। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए परफेक्ट लंबाई है। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे और इस कपड़े को मैंने बिल्कुल बराबर फोल्ड किया है, यानी कि जो खुला पार्ट है और जो बंद पार्ट है सभी को मैंने बराबर रखा हुआ है। आगे की साइड हमें पट्टी जॉइंट करनी है, इसलिए अगर पट्टी जॉइंट ना करनी हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा आपको आगे बढ़ाना होगा जो खुली साइड है उसको। अब सबसे पहले गले का निशान मैंने 1.25 इंच पर लगा लिया है और कंधे का निशान मैंने 2.5 इंच पर लगा दिया है। यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे आर्मोल का, और इस तरीके से हम निशान लगा करके इसमें राउंड शेप देंगे। तो ये आर्मोल का निशान हो गया। बैक साइड के गले के लिए 1 इंच की गहराई का निशान लगाएंगे और फ्रंट वाले गले के लिए 2.5 इंच की गहराई का निशान लगाएंगे। तो यही इतना निशान लगाना है। इसमें काफ़ी इजी तरीका है इसको बनाने का, मतलब कोई भी झंझट नहीं है। 5 से 10 मिनट में आपका पूरा ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जो हमने निशान लगाया है उन सभी निशान पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है। अब इसका मैं फाइनल कटिंग खोल करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले देख सकती हैं कि कटिंग इसकी इस तरीके से है। साइड में मैंने कोई कट नहीं लगाया, जिससे सिलाई करने में काफ़ी वक्त बचेगा और बहुत इजी रहेगा सिलाई करना। तो इसको फोल्ड करके इस तरीके से इसकी कटिंग आएगी। अब इसमें जॉइंट करने के लिए पाइपिंग और पट्टी वगैरह हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने दूसरे कलर का कपड़ा मैच किया हुआ है, इसको हम आगे के लिए पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसी को नाप करके लंबाई कट कर लेंगे पट्टी की, और इसमें से हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे, क्योंकि पट्टियाँ हमें बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी नहीं लगानी, क्योंकि छोटे बेबी के हिसाब से ही सारा कुछ लगाया जाता है। तो ये मैंने 2.5 से 3 इंच की पट्टी मैंने ली थी, इसको मैंने 2 जगह कट कर लिया है 1.5 इंच की चौड़ाई में। अब इसको दोनों साइड हम पट्टी की तरह सिलाई लगाएंगे, मतलब इस तरीके से हम रखेंगे और इसको हम पहले यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के जॉइंट करेंगे, फिर सीधी साइड फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप मार्जिन में एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हो तो फिर आप पट्टी की चौड़ाई 2-2 इंच रखें। और दोनों आर्मोल में भी हमें पाइपिंग लगाना है, लेकिन इसमें फ़िलहाल मुझे पाइपिंग नहीं लगाना। तो इस तरीके का मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैं अभी काट करके आपको दिखाऊँगी। अगर पाइपिंग लगाना हो तो आप इसी पॉइंट पर पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेकिन ये जो मैंने कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और दोनों साइड से थोड़ा सा कटिंग है, तो इसलिए मैं यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। 7 इंच पर मैंने इसकी लंबाई नाप करके निशान लगा दिया है और इसी निशान पर हम इसकी लंबाई की कटिंग कर लेंगे और फिर दोनों साइड से हम हल्का हल्का सा राउंड देंगे, यानी कि दोनों साइड से कटिंग करने के बाद भी हमारा सेंटर की जो चौड़ाई होगी वो हमारी 1 इंच बचेगी। तो इस तरीके से इसकी शेप देनी है। अब इसको एक साइड से हम फोल्ड कर लेंगे दोनों कपड़े को, और दोनों फोल्ड करने के बाद फिर दूसरी साइड से हम हल्का सा चुनट डालेंगे सेंटर में। अब देखिए मैंने पट्टी तो ज्वाइंट कर ली है दोनों साइड की। अब उसके बाद हमें कंधे की सिलाई करनी है। तो इस तरीके से फोल्ड करके पहले हम कंधे की सिलाई कर लेंगे, और कंधे की सिलाई करने के बाद ये हमारा पूरा राउंड सा बन जाएगा। उसके बाद ये जो मैंने फ्रिल बनाई है, यानी कि जो स्लीव मैंने बनाई है, उसको मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया, दूसरी साइड से चुनट बना लिया और फिर दोनों साइड को मैंने बंद करके सिलाई लगा ली। जैसा कि हमारा आर्मोल गोल बन गया है, उसी तरीके से हमने फ्रिल यानी कि स्लीव्स को भी गोल बना दिया है। अब इसके अंदर हमें इसको ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें फ्रिल को अंदर रखेंगे, मतलब ये उल्टी साइड हम अंदर रखेंगे, सीधी साइड ऊपर रखेंगे, और झबले की जो उल्टी साइड है वो ऊपर है, सीधी साइड अंदर है। यहाँ पर हम सेंटर में मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई कटिंग नहीं की है। तो इसका जॉइंट और ये मार्क जो हमने लगाया हुआ है, इन दोनों को एक साथ हम पकड़ लेंगे। तो इस तरीके से पकड़ लेने के बाद फिर इसको हम अच्छे से इस तरीके से सेट करेंगे और पूरी गोलाई में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी फ्रिल को हमें ज्वाइंट कर लेना है। सेम तरीके से हम दोनों की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस गले में पाइपिंग भी लगानी है, तो पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से पाइपिंग को ज्वाइंट करेंगे, फिर फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगाएंगे। अब उसके अलावा मैंने ये एक कपड़ा और लिया हुआ है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबाई में लिया है। इसकी लंबाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी 41 यानी कि 41 इंच है, चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है।
अब इसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है पूरी लंबाई में, दूसरी साइड से चुनट बना लेना है। तो देखिए हमने झबले की तो सिलाई कर ली है, हमने फ्रिल की ज्वाइंट कर ली है, फ्रिल की सिलाई हमने कर ली है दोनों साइड की। देख सकती हैं कि मैंने किस तरीके से इसकी सिलाई की है। और उसके अलावा दूसरी साइड की भी सिलाई करने के बाद गले में मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब उसके बाद जो मैंने फ्रिल बनाई है वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने फ्रिल बनाई है, एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया, दूसरी साइड से चुनट बना लिया है। अब इस झबले को हम इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड से हम रखेंगे और फिर इस पर फ्रिल को हम उल्टी साइड से रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ हम सिलाई कर लेंगे और फिर फ्रिल को हम इस तरीके से करके टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा झबला रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने झबले की सिलाई कंप्लीट कर ली है, फ्रिल की सिलाई मैंने कर ली है पूरी तरीके से। झबला हमारा रेडी हो चुका है। इसमें बस काज बटन करना है, अगर आप चाहें तो रिपीट वाली बटन भी लगा सकती हैं और प्रेस करना है इस पर। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम नेकर बनाएंगे। तो नेकर बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई इसकी है 11 इंच और चौड़ाई इसकी है 15 इंच। इसको मैंने 2 पार्ट में कपड़ा लिया है, यानी कि डबल कपड़ा मैंने लिया है। तो एक बार और मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें लगभग 1.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ नीचे की साइड से हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ निशान को मिला लेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम तिरछा मार्क कर लेंगे। अब इस कटिंग को हमें कर लेना है जो मैंने निशान लगाया है। तो ये हमने नेकर की कटिंग कर ली है। देख सकती हैं कि नेकर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़ा लिया है नीचे की साइड पट्टी लगाने के लिए। तो ये पहले हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे। ये पट्टियाँ हमने 3-3 इंच की चौड़ाई में ली थी, तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही थी, तो मैंने इसको पतला कर दिया था। अब इस तरीके से इसको एक सिलाई से ज्वाइंट करके फिर टॉप पर एक सिलाई लगाएंगे और दूसरे वाले में भी बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको ज्वाइंट करेंगे और फिर टॉप पर एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों की सिलाई करने के बाद फिर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के सेट करेंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों में पट्टियाँ मैंने ज्वाइंट कर ली हैं, यहाँ की भी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से फैलाएंगे। तो यहाँ पर नंबर है, लास्ट वाला कपड़ा था, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। अब यहाँ से सिलाई लगा करके इसको बंद कर लेना है और नेफे की सिलाई करनी है। तो ये मैंने लास्टिक ली है। मैं छोटे बच्चों में हमेशा गोल वाली लास्टिक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि चौड़ी वाली लास्टिक से बच्चों की कमर में दर्द हो जाता है, वो अक्सर रोने लगते हैं। तो इसलिए मैंने गोल वाली लास्टिक यूज़ किया है और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और इसको मैंने दोनों साइड से इस तरीके से बांध लिया है। तो ये एक गोल पीस बन के तैयार हो गई है। अब लास्टिक आप बाद में डालें या पहले ही सिलाई कर लें, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि इसको इसके अंदर इस तरीके से डाल दें और पूरी गोलाई में डायरेक्ट सिलाई लगा लें। बाद में लास्टिक डालने की कोई झंझट नहीं होगा। तो देखिए हमने नेकर की सिलाई कंप्लीट कर ली है यहाँ की, और नेफे की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस नेकर को हम सीधा कर लेंगे, सीधी साइड फोल्ड करके इस पर हम अच्छे से प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे और इसको दिखाएंगे। तो देखिए हमने दोनों को प्रेस करके बटन वगैरह लगा करके सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। न्यू बॉर्न बेबी का परफेक्ट ड्रेस हमने बना करके तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।